नौकरी पेश फरमा रहे सी रिजान ग्रामी सैयद ज़ात आले नबी औलाद अली माशाअल्लाह अज दा दिन नहायत ही बरकत रहमत वाला है और माशाअल्लाह कई सादात तशरीफ ले आए, बड़े चेहरिया की जियारत का मौका मिलया। तो 2 मिनट की हाज़री थोड़ी जी मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। के हया के माथे का ताज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मुकामे खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, मुकामे खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी वही मेरे सर का ताज ज़हरा, वही मेरे सर का ताज ज़हरा, शबीरो शब्बर दी अम्मी ज़हरा, शबीरो शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। बोलो सुभान अल्लाह कह दिया करो। नबी दे घर विच, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, मुकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कमी ज़हरा, रात सजदे करें दे गुजरी, कदी न रज के भी समी ज़हरा, कदे न रज के भी समी ज़हरा, ए तेरे फाके ते भुख दा सदका, मैं खाना शामी ते थमी ज़हरा। जो खाते हैं हाथ बुलंद करके बोलो, तेरे फाके ते भुख दा सदका, मैं खाना शामी ते थमी ज़हरा, पर्दे थियां दे कजन वाली, जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, पर्दे थियां दे कजन वाली, जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, खुदा नु सजदा करन दी खातिर रात मंगदी है लम्मी ज़हरा, खिज़र दी अर्जी कबूल करना है तेरे पुत्रां दा कमी ज़हरा, खिज़र दी अर्जी, खिज़र दी अर्जी कबूल करना, खिज़र दी अर्जी कबूल करना है तेरे पुत्रां दा कमी ज़हरा, है तेरे पुत्रां दा कमी ज़हरा। अब आपके सामने बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही प्यारा अंदाज, मेरी मुराद जनाब सैयद की ज़ात हैं आले नबी औलाद अली, नौजवान बहुत ही खूबसूरत चेहरे की आपको ज़ियारत का मौका मिल रहा है। सैयद इब्तिसाम हैदर रिजवी साहब वो आए और आका की पाक बारगाह में अपनी नौकरी लगवाएं और सैयद के आने से कबल हाथों को बुलंद करके कोई ज़बान खामोश न रहे, मुकद्दर वाला ये बात बोलेगा नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नाराए हैदरी, 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 हैदरी। दुआए ज़हूर वजते खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम, सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि सा मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। नादे अलीयन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब, कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, बेनबुव्वतिका या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद,
बे विलायत का या अली या अली या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह सखी शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वत परवरदिगार ला फता अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। खुशनुदिए मोहम्मदो अहले बैत मोहम्मद के लिए सलवात जिस जिसको आती है बुलंद आवाज से पढ़ लीजिएगा। बानियान के खर्च अखराजात की कबूलियत के लिए अपने अपने वुसअत रिज़्क़ के लिए, बानियान के वुसअत रिज़्क़ के लिए, बीमारों की शिफा याबी के लिए, बे औलादों के औलाद नरीना के लिए, जायज़ हजात की मुस्तजाबी के लिए, बादशाह के ज़हूर के लिए, क़ब्र शबीर की ज़वारी के लिए इससे बुलंद सलवात अगर पढ़ सकते हैं तो इससे बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। सलवात सारे एक ज़ुबान पढ़ दीजिएगा मिलकर। मेरा मालिक बानियानी मजलिस के तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। मेरा मालिक बानियान को वसी रिज़्क़ अता फरमा। मेरा मालिक सामईन को वसी रिज़्क़ अता फरमा। मेरा मालिक दूर करीब से जो जैसी नीयत लेके आया है हर अज़ादार मोमिन मलंग मवाली शिया सुन्नी को उसकी नीयत के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमा। मेरा मालिक हक का बोल बाला फरमा, बातिल का मुंह काला फरमा। आमीन कहे सारे। मेरा मालिक जो मकरूज है उनके कर्ज गैब से अदा फरमा। मालिक जो हज ज़ियारात की तमन्ना रखते हैं तमन्ना बार बार पूरी फरमा। मालिक सबसे बड़ी दुआ सरकार वली अल असर बादशाह को इज़्ने ज़हूर अता फरमा। जब बादशाह का ज़हूर हो हमारा शुमार मौला के मुजाहिदीन में फरमा। मौला के साथ शहादत पाने वालों में फरमा। अपने हाजात की कबूलियत के लिए, अपने वसअत रिज़्क़ के लिए, बानियान के वसअत रिज़्क़ के लिए, बीमारों की शिफा याबी के लिए, बादशाह के ज़हूर के लिए बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। तवज्जो है जी, बात शुरू की जाए। आप जितने भी बैठे हैं आपने मुझे देखना है, बोले ना बोले इसकी आपको छुट्टी है, लेकिन आप मुझे देखें ताकि मैं शिया सुन्नी साहिबान को नबी के बेटे का तज़किरा सुनाना चाहता हूं। सही और अपनी तरफ से नहीं, ला की ला रहे बेऐब बेमिसल बेमिसाल किताब से मैंने सरकार जो पढ़ा है। भाई सलीम की वालदा बीमार है, अल्लाह जिक्र का सदका उनको सेहत कामिला अजल अता फरमा। आमीन सारे कहिएगा। और पूरी कायनात में जितने अज़ादार मोमिन मवाली बीमार हैं रब सेहत कामिला अजल अता फरमा। आमीन कहा करें, क्योंकि आमीन जो है ये कबूलियत तक पहुंचाने वाली शर्त है।
सैयद मासूम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा सारी रात सर सजदे में रख के भी अल्लाह से कुछ न मांगे तो अल्लाह इंसान को तकब्बुर वाला समझ के उस पे लानत भेजता है। और दूसरी बात शिया सुन्नी साहिबान याद रखिएगा कि दुआ मांगने वाले रसूल अल्लाह जैसे अल्लाह के नबी भी हों तो वो मुसलमानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये मुसलमानों याद रखना, ये बात दिल पे आप नक्श करिएगा। रसूल दुआ मांग रहे थे और सैयदा से फरमाया कि मैं दुआ मांगूंगा, आप आमीन कहिएगा। तो यानी कि ये सबसे बड़ी बात है। आमीन जो है ये कबूलियत तक पहुंचाने का जरिया है। एक सलवात बुलंद पढ़ दीजिए जिसे आती है। आज 17 सफरुल मुजफ्फर है और आज का दिन मंसूब है मेरे 8वें इमाम इमाम अली और रजा बादशाह के नाम के साथ। देखिए मैं मजलिस पढ़ूं बेशक दाद न दे, मिंबर की कसम, मुझे दाद आप ना भी देंगे मैं राजी हो जाऊं, लेकिन नबी की औलाद पे दरूद न पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको बखील समझेगा। मासूम फरमाते बखील है वो बंदा कि जो आले मोहम्मद पे दरूद नहीं पढ़ता। तो आप कोशिश करो सारे बुलंद सलवात तिलावत कर लीजिए। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से आयत पढ़ी है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, के कयामत वाले दिन हर किसी को निदा दी जाएगी। आवाज थोड़ी भैया खोल के रखना, माइक की आवाज। निदा दी जाएगी, बुलाया जाएगा उसके इमाम के नाम के साथ। अल्लाह ने क्यों कहा कि इमाम के नाम के साथ बुलाया जाए? यहूदी और ईसाई आपस में लड़ते थे। इस आयत का महल्ले वकू आपके सामने पढ़ कि आयत अल्लाह ने पढ़ी कब? यहूदी कहते थे कि अल्लाह बंदे को उसके बाप के नाम से उठाएगा। समझ आ रही? बंदा जो मर जाएगा कब्र से अल्लाह बाप के नाम के साथ बुलाएगा। लेकिन पता ही कहते क्यों थे? इस वजह से कि ईसाइयों को चिढ़ाएं कि बंदा उठाया जाएगा बाप के नाम के साथ, ईसा का तो बाप ही कोई नहीं। तो जिनके नबी का बाप कोई नहीं, वो नुत्फे से पाक है, तो बंदे चिढ़ भी जाते। आगे से ईसाई कह देते नहीं जी, अल्लाह कयामत के दिन मां के नाम से उठाएगा। किसके? बोलो सारे। देखिए दाद मिंबर की कसम दाद दे नहीं बंदे आए होते हैं और आप जानते हैं कि मैं किस अंदाज में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कोई जब भी आऊँ मिंबर पे एक पैगाम दे के जाऊँ, और वो पैगाम हम सैयद नहीं देंगे तो फिर बाबा जी कौन देगा? वो कहते थे कि माँ के नाम, क्योंकि ईसा की माँ है, बाप नहीं। आपस में लड़ रहे थे या वो बोल पड़ा, उसने कहा ना बाप के नाम के साथ ना मां के नाम के साथ, हर मरने वाले को उठाया जाएगा उसके इमाम के नाम के साथ। शादो आबाद रहो, शादो आबाद रहो, शादो आबाद रहो। बात समझ आए तो ताईद में बोलिए। यानी कि मां के नाम के साथ भी नहीं उठाया जाएगा, बाप के नाम के साथ भी नहीं उठाया। इंसान को सही उठाया जाएगा उसके इमाम के नाम के साथ। अब आपने तलाश करना है कि इमाम कैसा हो। इमाम कैसा हो? इमाम होता कौन है? और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बाद
मेरे 12 जानशीन हैं। कितने? 12। शिया सुन्नी मानते हैं, कई कई दूसरे भी मानते हैं, बाकी लोग जहालत की वजह से नहीं मानते। और रसूल ने फरमाया कि मेरे 12 जानशीन होंगे, वो सारे सैयद होंगे। तो सबसे पहली याद ये बात रखिएगा, रसूल का नाइब वही होता है जो सैयद हो। हाँ, नहीं बोले जो बंदे दुख लगाए उन्हें बंदों पे मुझे याद। तो सबसे पहली रसूल का नाइब सैयद है। दूसरा जो इन्नमा युरीदुल्लाह का मिस्दाक है, यानी कि जो नजस नहीं, जो पाक है। तो रसूल के 8वें नायब का नाम है इमाम अली रजा। भाईजान, मैं मजलिस किसी और इमाम पे भी पढ़ सकता था, लेकिन मेरा दिल है कि आज की मजलिस उसी इमाम के नाम के साथ पढ़ी जाए जिसका आज दिन है, इमाम अली उल रज़ा बादशाह। और ये इमाम रजा के नाम से मशहूर है, जिसका नाम अली रजा है और इसका दादा अली मुर्तजा है, जिसका नाम अली रजा है और दादा अली मुर्तजा है। साइल ने पूछ लिया बाबा तैयब कि अली रजा किसे कहते हैं और अली मुर्तजा किसे कहते हैं? फरमाया जो अल्लाह की रजाओं का मालिक हो उसे अली मुर्तजा कहते हैं, जो अली की रजाओं का मालिक हो उसे अली रजा कहते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हैदरी बाबा अली शाह, मैं आज चाहता हूं कि मैं इसी इमाम के फजाइल पर, पिछली मर्तबा बाबा जी 25 मुहर्रम को आया था और मौला सज्जाद पढ़ा था, आज भी मेरा दिल चाहता है कि जिस इमाम का दिन है उसी के फजाइल पर। आले मोहम्मद को जो अल्लाह ने इज्जत दी वो किसी दूसरे बंदे को अल्लाह ने दी नहीं। ये जिस जगह पे जाते हैं वो जगह इज्जत वाली हो जाती है, ये जिस जगह से गुजर जाए वो जगह इज्जत वाली होती है। मुझसे पहले मेरा भाई पढ़ रहा था मदीने दी पाक गली। अगर मदीने की गलियां पाक है तो नबी के चलने की वजह से है। बिस्मिल्लाह बोले आज सारे मिलके मलंग बोले आज हैदरी। ये जिस जगह पे जाए वो जगह इज्जत वाली। ये मक्का में जाए तो मुकर्रमा, ये मदीना में जाए तो मुनव्वरा। बात समझ के बोल। ये नजफ में जाए तो अशरफ। ये अगर मुकद्दस जगह कौम में जाए तो मुकद्दस। कोई जगह ऐसी है ही नहीं कि जो इनकी वजह से मशहूर ना हुई हो। देखिए बाबा जी एक और बात कर, हमारे शरफपुर को बंदे कहते हैं शरीफ। आपके ये करीब पाक पतन को बोलो बसीरपुर का पता नहीं जी, वहां तो पीर रहते और वट्टू रहते हैं। तवज्जो फरमाइए, यानी कि शरीफ उस जगह को कहते हैं जहां अल्लाह का कोई वली रहता है। बाबा तैयब शाह जी इसकी दुआ आपसे चाहिए और दलील मेरे पास पहाड़ से वजनी। जहां छोटा वली रहता हो उस जगह को शरीफ कहते हैं और जहां अली जैसा रहता हो उसे अशरफ कहते हैं। सलाम है सलाम है सलाम है, जिसे बात समझ आई है। हैदरी जिस जगह पे जाए वो जगह इज्जत वाली।
जो भी जगह इज्जत वाली है इनकी वजह से। ये किसी जगह पे दफन होने की वजह से मशहूर नहीं। बोलो ये बात लाजमन यहां पे लिखिए, सही। किसी जगह पे दफन होने की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि अगर कोई मशहूर इनके साथ दफन हो जाए तो उसकी शोहरत भी खत्म हो जाती है। ना अभी तक बाबा जी कई बंदे मेरी बात नहीं समझ सके। अब याद रखिएगा, अली के साथ दो नबी दफन है, लेकिन आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैं नबियों का तवाफ करने जा रहा हूँ, नबियों की कब्र पे जा रहा हूँ। चाहे कोई शिया हो चाहे कोई सुन्नी हो, इतना कहेगा मैं अली की कब्र पे जा रहा। तो ये इमाम है अली और रजा, जो अल्लाह की रजाओं का मालिक। ये मेरा इमाम है। एक बंदे ने, मोहम्मद इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि मैं मस्जिद नबवी में रसूल की जियारत करने गया और रसूल को सलाम करके वापस आने लगा। रसूल ने मुझे खजूरें दी मुट्ठी फाड़ के। मैंने आके गिनी तो वो 18 थी। और वो कहते हैं मैंने सोचा 18 का मतलब है कि मेरी जिंदगी के 18 साल बच गए। कहता है ये मंजर गुजरा था, या चंद दिन गुजरे, मैंने देखा कि मोहम्मद का बेटा नाम अली और रजा है, उसी जगह पे बैठा है जहां मोहम्मद बैठे हुए थे, जहां मुस्तफा बैठे थे। मैंने सलाम करने के बाद कहा मौला मुझे कुछ दे। मौला के सामने खजूरों का दश्त था, मौला ने मुट्ठी भर कर दी। मैं वो लेके आया, मैंने गिना तो वो 18, मैंने गिना तो वो 18। बाबा तैयब शाह जी हाथ उठा के कहते हैं मौला कुछ और दे। तो इमाम कहते अगर मेरे नाना मोहम्मद ने ज्यादा दी होती तो मैं भी ज्यादा अदा करता। सलाम 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 बादशाह, आपकी नौकरियां कबूल। तो ये इमाम है अली उर रजा। ऐसा नहीं भी एक इमाम की शोहरत है दूसरे की नहीं। यहाँ पे जिस इमाम को भी देखेंगे वो इज्जत वाला, जिस इमाम को भी देखेंगे वो शोहरत वाला। और उलूम आले मोहम्मद इन इमामों से निकले। ये जो आप तक विलायत अमीर अल मोमिनीन का पैगाम पहुंचा, हर इमाम ने पहुंचा है। अली की अब आप जरूर बोलना विलायत है। अली की विलायत का पैगाम हर इमाम ने दी। और इस इमाम को भी जब बुलाया गया, बाबा जी जब नेशापुर आए, कई बंदे थे जो इमाम की आमद का इंतजार कर रहे थे। अब इमाम आए, बंदे समझ रहे थे शाही सवारी होगी, बंदे हो, लेकिन उनको क्या पता ये बंदों के मोहताज नहीं है, बंदे इनके मोहताज हैं। ऐसे इमाम आए 2000 बंदा, जिनके हाथों में कागज थे, जिनके हाथों में कलम थे, वो इमाम के सामने आके कहते मौला कोई हदीस पढ़े, मौला कोई बात करे, मौला कोई हदीस पढ़े, मौला कोई फरमान पढ़े, अपने नाना मोहम्मद की कोई हदीस पढ़े। तो उस वक्त मेरे बादशाह ने लिसानुल्लाह से बोल के कहा ए लोगो तुम लिखो, मैं अली का अली बेटा लिखवाता हो। तो मेरे बादशाह ने कहा लिखो। बंदों ने लिखा। इमाम ने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह वजबत लहुल जन्नह, कि जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े उस पे जन्नत वाजिब है। जहां ऐसे मेरी तरफ देखना बाबा तैयब शाह जी, जैसे यहाँ कई बंदे हैरान हो गए हैं, बंदे भी हैरान हुए। फिर नबी का कलमा, फिर अली का कलमा कहा गया। बादशाह ने फरमाया बेशरूत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की शर्तें है। बंदे ने पूछा मौला कौन सी? फरमाया उनमें 8वीं शर्त का नाम अली और रजा है। तवज्जो 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 यार, 8वीं शर्त, पहली अली और 8वीं बोलो। मसला ही ये हो गया है बाबा जी कि बंदे एक डगर पे चल गए कि पढ़ाई हर इमाम का फजाल गया होता तो बंदे जल्दी पढ़ते। ये मिंबरों से ज्यादा फजाइल पढ़े नहीं।
अब बंदे इंतजार में थे, आए और इमाम से शिकायतें कर। पहला बंदा उठ के कहता मौला गरीब है, मौला सारा इलाका गरीब है, कोई करम नवाजी फरमाए। और मौला की करम नवाजी देखिएगा, मौला देख लगा के पत्थर के साथ बैठे थे, या इमाम ने उसे ठोकर मारी, वो सारा पहाड़ फरोजे का बन गया। बोलो यार, बोलो बात समझ आए। फरोजे का दूसरा उठा, और जब यही इमाम आ रहा था, याद रखिएगा अली नाम में तलिस्म है। अली नाम को अल्लाह ने ताकत इतनी दी है कि वो रहमान भी अली है और मेरा मुर्शद भी अली है। एक मर्तबा मेरे बादशाह, मेरे दाता, मेरे रहमत, मेरे मौला जा रहे थे, या एक बंदा नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा था, बहुत अजब सदी, वो अभी अल्लाह अकबर कहने वाला था, या सामने से एक लश्कर गुजरा। बंदों ने पूछा ये कौन है? बंदों ने कहा ये अबू तालिब का बेटा है, नाम अली है। अबू तालिब का बेटा है, नाम अली है। जल्दी से उसने कहा मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठाया। सैयद पीछे नमाज पढ़ने वालों ने कहा कहां जा रहे? उसने कहा तुम लोगों को पता नहीं, और जब नमाज पे जा रही है, हमारा यहाँ काम क्या है? सलामत 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 हैदरिया। तो ये इमाम है, इमाम अली उर रजा। इस इमाम की एक बात और याद रख, एक बंदा आया, आके गया तो मौला कोई ऐसी बात बता कि जो मेरे काम आए। तवज्जो करिए, जो मेरे सारे एक बार बोल। हालांकि इमाम बताते ही वो हैं जो बंदों के काम आता है। इमामों ने कभी बात ऐसी की नहीं जो किसी के काम ना। मौला बताए ना, मौला ने फरमाया विलायत अली हिस्नी, अली की विलायत मजबूत किला है। फमन दाखला हिस्नी, जो इस किले में आ गया बस वो निजात पा गया। यानी कि जो भी इमाम आया है उन्होंने अली बताया है। अगर 12वां भी आएगा तो वो आके अपना आप नहीं बताएगा, वो भी कहेगा मेरे दादा की विलायत पे पक्के रहना, मेरे दादा की विलायत पे पक्के रहना। अब याद रखना, जब मेरा बादशाह आएगा और बादशाह काबे के ऊपर आके लोगों को बुलाएगा, बंदे चलेंगे, और एक नबी है नाम जिसका ईसा है, बंदे तो बिल पास करवाने में लगे हुए हैं ना कि फुला का बिल, फुला का बिल, फुला का बिल। और पीर ऐसा हो जिसका बिल अल्लाह ने कुरान में पास किया हो। बंदों को पास ना करवाना पड़े। अब जब मेरा 12वां इमाम आएगा, सरकारे वलीउल असर आएंगे, हुज्जत खुदा आएगा, बकियतुल्लाह आएगा, एक नबी है नाम ईसा है। जैसे वो आएगा इमाम के पास आएगा, इमाम उसे कहेंगे ईसा नमाज पढ़ा, वो कहेगा मैं आपके आगे सामने खड़ा नहीं। अब इमाम नमाज पढ़ाएंगे, नमाज के बाद तलवार देके कहेंगे जाओ उस बंदे की गर्दन काट, जाओ उसकी काट, जाओ उसकी काट। बंदे कहेंगे मौला नमाज आपके पीछे पड़ रहे हैं, ये गर्दन क्यों कटवाई? का इस वजह से क्योंकि ये जिंदगी में मेरे दादा अली की विलायत में शक करते रहे हैं। सलाम। मेरे दादा की बोलो एक बार। चलो इमाम की एक और फजीलत, आखिरी, मुझे ढेर सारा सफर करना है, आखिरी फजीलत इस इमाम के दौर में, इसी इमाम की। वो एक बंदा 8वें कब्जा करोब के दरबार में आया था। जैसे ही वो आया उसका दरबार खुशबू से मुअत्तर हो गया। बंदों ने पूछा खुशबू कहां से आ रही? बादशाह ने भी पूछा। साथ वाला बाबा जी कहता है वो बंदा जो आया ना जब से, उसके पास कोई माल ऐसा है जिसकी खुशबू है। बंदे को बुलाया, क्या है? उसने कहा नबी के बाल हैं। बोलो बात समझ आए? किसके? सारे एक बार बोलो। नबी के बाल है, हुजूर के बाल। बेचेगा? उसने कहा बेचने ही तो आया हूं। कितने का देगा? उसने कहा एक बाल 1000 दिनार का। 7 बाल थे, 7000 दिनार में बिक गए। बिकने के बाद उस कब्जा करो, अपने ऐलान करवा दिया आओ नबी के बालों की जियारत करो।
जो भी बाबा जी आता बालों की जियारत करके चला जाता। अब देखना इमाम की बात, इमाम तक पैगाम पहुंचा कि आपके नाना के बाल आए हैं। नबी का बेटा उठा, नाना का यानी कि मुस्तफ़ा का मामा लिया, मुस्तफ़ा की नलैन, मुस्तफ़ा की अबा, मुस्तफ़ा की तबा, यानी कि 8वां इमाम वक्त का मोहम्मद बन के चल पड़ा। बोलो यार, बात समझ आए। वक्त का मुस्तफ़ा बन के चला, वक्त का मोहम्मद बन के चला। मेरा इमाम चलता चलता दरबार में आया। जैसे दरबार में मेरे बादशाह आगे का कहाँ है मेरे नाना की बात, उसने कहा ये है। बादशाह ने उंगली उठा के उठाते ही 4 बाल अलग कर दिए, 3 अलग कर दिए, 4 अलग 3 अलग, और करके का याद रखना ये 4 मेरे नाना के हैं, 3 मेरे नाना के नहीं है। अल्लाह जिंदगी तो मेरी तरफ देखिए। 4 मेरे, बात मेरा ख्याल है भूल भी गए हैं। 4 मेरे नाना के हैं, 3 मेरे नाना के, फिर बोलो इसमें 3 मेरे नाना के, फिर बोलो 3 मेरे नाना के। उसने कहा दलील क्या है? इमाम ने कहा इन 4 से मुझे अपनी खुशबू आ रही है। बोलो यार, बात समझ आए। इन 4 से मुझे अपनी खुशबू आ रही है। अब खुशबू का नाम आया, इसने कहा और कोई दलील? इमाम ने कहा जितनी चाहे, जितनी चाहे। कहते और दलील दे वरना कत्ल करूंगा। इमाम का लफ्ज याद रखना, मौला ने फरमाया हमें कत्ल की धमकियां मत दे। क्यों? क्योंकि मौत अमर है, हम उलिल अमर है। हमारा अमर हो तो फरिश्ता आता है। आग रोशन इमाम ने फरमाया करो। आखिरी बात है, यहीं पे सलाम सर के बाबा जी के हवाले मिंबर कर। बाबा जी ऐसे आग रोशन हो। अगला फिक्रा सुनना और मेरी तरफ देख के सुन। जिसने मां की गोद से नादे अली की लोरी सुनी है, बात अब उसके लिए ऐसे आग रोशन हो। इमाम ने 3 उठा के आग में फेंके, तीनों जल गए। जी हाँ, 3 आग में आए तो तीनों, बोलोगे जब फिक्रा पढ़ूंगा, 3 आग में आए तो तीनों जल गए। जब 4 आग में आए तो आग बुझ गई। हाँ, शिया है शिया रहे, सुन्नी है सुन्नी रहे, 4 आग में आए तो आग बुझ गई। मुसलमानों को बताना इतना चाहता हूँ, याद रखना दुनिया वालों, तुम लोगों ने नबी की औलाद को समझा ही नहीं। और जब नबी के बाल की ये शान है तो नबी की आल की क्या शान। बस अगर बंदों को ये औलाद नबी की इज्जत समझ में आ गई होती तो हुसैन के कातिल का बिल कभी पास न करवाने गया हो। ये जो बिल पास किया जा रहा है, सरकार पता है ये बिल है क्या? मौलविया चक्करबाज, हकीकत बताता नहीं। उसमें हुसैन के कातिल को भी अगर कोई लानत डालेगा तो 10 साल तक अंदर जाएगा। ईमान से बताओ कि हुसैन का कातिल बस हुसैन का कातिल, हुसैन का कातिल खुद मोहम्मद का कातिल है। क्योंकि रसूल ने फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूं। बोलो एक बार, हुसैन मुझसे। हुसैन बचाने क्या गए थे? दीन। ऐसी बात है, हुसैन दीन बचाने गए तो जो हुसैन के खिलाफ उठ पड़े समझो वो दीनदार नहीं है, वो बेदीन है। इस दौर में भी जो इस बिल की पासदारी किस्म करेगा समझना वो यजीद का बेटा, क्योंकि यजीद की हिमायत जो करे वो उसी का बेटा। हुसैन ने अल्लाह की तौहीद बचाई, बादशाह हुसैन ने मुस्तफ़ा की नबूवत बचाई, मौला हुसैन ने अली की विलायत बचाई। ये सब कुछ हुसैन ने बचाया, 1.25 लाख नबी की मेहनत बचाई।
अब हाय के लिए एक फिक्र कहूं, हुसैन ने 1.25 लाख नबी बचाए हैं, ज़ैनब ने बुर्का दे के खुद हुसैन बचाया है। अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिनस सैयदा। कोशिश करना सारे हाय कर लो। रोता हर बंदा नहीं, रोता वही है जिसका दिल दुख जाता है। दिल दुख जाए तो माफ करना। चेहलम मनाने के लिए लोग करबला जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? करबला। किसका चेहलम मनाने? गरीब ज़हरा मौला हुसैन का जो बोल पड़ा है हाय कर। क्या इमाम हसन थोड़े मजलूम है? मेरे मौला हसन इतने मजलूम है कि पहले मुसलमानों ने जहर दिया है, फिर जनाजे पे तीर बरसाए। लेकिन इतना तो बताओ, इमाम हसन का चेहलम नहीं मनाया जाता। मोहम्मद की बेटी की पसलियां टूट गई, हाथ टूट गया, जिंदगी भर सांस लेना मुश्किल हो गए, लेकिन सैयदा का चेहलम नहीं मनाया जाता। अली को हालत नमाज में जरब मारी गई। रोना न रोना, लेकिन मेरी तरफ देखना, जो शिया हो सीने पे हाथ मार। मौला अली का चेहलम नहीं। अहले सुन्नत बिरादरान कई मानते कई नहीं मानते। रसूल को जहर दिया गया, लेकिन रसूल का चेहलम नहीं। चेहलम किसका है? मौला हुसैन का। एक बार आप मेरी तरफ देखना, ना मातम कर सको लेकिन हाय करना। हाय हुसैन तो कर सकता है ना बंदा। पता है हुसैन का चेहलम इस वजह से मनाया जाता है कि बाकी जितने बड़े भी मजलूम थे सबको कफन मिल गया, हुसैन को बेकफन दफनाया गया है। हुसैन का बदन का कुर्ता भी छीन लिया गया। और किसने चेहलम मनाया? जब अली की बेटी हथकड़ियां पहन के जा रही थी, तो भाई ने पूछा, आलिया चेहलम मनाने आओगी? तो रो के बीबी ने फरमाया होगा ना, जब कैद से रिहा हो गई तो चेहलम मनाने आ जा। जज़ाकल्लाह भाई जो हाय कर रहे हैं, जो जिसका अज़हान करबला और शाम की तरफ है, उसकी हाय अल्लाह कबूल फरमाए। कब आओगी? और दूसरी बात मुझे बोल के बताओ, चेहलम कितने दिनों में होता है? 40 दिनों का। कितने दिनों का? भैया जी दुख तो इस बात का है, हम मर क्यों नहीं गए? 1 साल के बाद आई है बहन, और शाम की कैद निभा के चेहलम के लिए चली। चल पड़ी बहन। सज्जाद से कहा, सज्जाद पहले मासूमा की कब्र पे जाना। मासूमा की कब्र से होके काफिला चलता चलता करबला पहुंच गए। मैं किसी बंदे को नहीं कहता भी धाड़े मार के रोना। अगर रो ना सको तो निगाहें झुका के दिल में कहना, सैयदा तेरे औलाद के उजड़ने के बड़ा अरमान है। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला आ गया कारवाने तौहीद। आ गई अली की बेटी करबला, बेटे की जागीर। सबसे पहले गाजी की कब्र पे गई। देखना मेरी तरफ यार, मैं बार बार कह रहा हूं मेरी तरफ देख। और जाके बीबी ने एक बात की, सज्जाद मेरे गाजी का कद दराज था, कब्र असगर से छोटी क्यों है? हाय हाय करना अज़ादारो। 9 लाख मारने आया था हजरत अबिल फजल अब्बास को। 9 लाख मारने आया था गाजी। तड़पी, उसके बाद भाई के पास हुसैन बहन शाम की कैद निभा के आ गई। हुसैन भैया आधे कड़ियों के निशान पड़ गए। अब एक बात मौला हुसैन ने पूछी, आलिया मेरी 4 साल की बतूल कहाँ छोड़ आई? हाय हाय करना यार, 4 साल की बेटी का वो शाम में मर गई। शिमर के तमाचों से डर गई, जिसके कान जख्मी। करबला चेहलम मना के अली की बेटी घर आ गई। बस आखिरी फिक्र है जिसके लिए मैंने मेहनत की थी, घर आ गए। जब कोई घर आता है तो घर वाले इस्तकबाल करते हैं।
अली की बेटी उजड़ के आई है, घर वालों को पता नहीं कि आलिया किस हाल में है। और जो भी काफिला आया उसकी बात नहीं, इस काफिले की बात है कि बशीर जज़लम का बेटा है। इसने सैयदा के ऐलान किया है, मदीने वालों, मदीने के वारिस वापस लौट आए। जो कोई भी आता है आके पूछता है क्या हुसैन आया? एक किसी ने नहीं पूछा। क्या पूछते हैं? क्या गाजी आया? किसी ने नहीं पूछा। अकबर आया, कहते हैं गाजी आया। जो भी आता है गाजी आया। बशीर कहते हैं बच्चे आए हो गाजी का पूछा, जवान आए हो गाजी का पूछा, मर्द आए हो गाजी का पूछा, मस्तूरात आई गाजी का पूछा। हुसैन किसी को कुछ नहीं लगता। सब ने कहा हमें पता है अगर गाजी आ गया है तो ज़ैनब कैद नहीं हुई होगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक फिक्रा रह गया जिस तक मैंने पहुंचना था। आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, एक 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 लम्हा मेरी तरफ देख। आ गया कारवाने तौहीद। अली की बेटियां घर में आती हैं, मजलिस पढ़ती और रोती हैं। मेरे पांचवें इमाम से बीबी ने कहा बाकिर बेटा जाना बाबा सज्जाद को कहे कि लोग पूछते हैं अकबर को बरसी लग गई, सज्जाद अभी भी जिंदा है, कोशिश करो हाय कर लो। हुसैन की 13 ज़रबों से रगें कट गई, अभी भी जिंदा है। लोग पूछते हैं आलिया की चादर छीन ली गई, सज्जाद अभी भी जिंदा है। एक बार मेरी तरफ देखना और सीने पे हाथ मारना। आखिरी लफ्ज़ है मेरा, आज़ादारो। मौला बाकिर गए, जाके कहा बाबा घर क्यों नहीं आते? रो के मौला कहते कैसे जाऊं? जब घर जाता हूं मुझे बाबा हुसैन की मसनद दिखाई देती है, मुझे घर में चलता हुआ अकबर दिखाई देता है। मैं क्या करूं? मुझे कासिम चलता दिखाई देता है, मुझे असगर का पींगा दिखाई देता है। ये मौला वापस आई। इमाम बाकिर ने सारी चीजें हुजरे में रख के फूफी के मशवरे के साथ ताला लगा के आया। आगे का बाबा जो चीजें तुझे याद दिलाती थी वो मैंने एक हुजरे में गाजी का वास्ता देखना मुझे याद। बेशक मातम करो ना करो लेकिन देख के फिक्रा जरूर सुनना। पहले मेरे चौथे इमाम बैठ के रो रहे थे, अब उठ के मातम करके कहते कैसे चलो? कहा मैंने हर चीज को रख लिया है। हाथ बांध के कहते जाके दादी से कहना फिर मेरे सामने मेरी आलिया फूफी नहीं आएगी। क्यों कहा जब मेरे सामने मेरी फूफी आलिया आएगी मुझे शराबी का दरबार और मुझे लोगों का पत्थर मारना। कौम ज़ालिमीन